देखिए, विमल शब्द का भी अर्थ क्या होता है? निर्मल। और मैं आपको बता दूं कि जैसा सर ने अभी कहा कि मास्लो ने कहा था कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, बिल्कुल सही बात है। एक नौकरी आप लगे हैं, निरंतर अपने आप में और क्षमताएं आप विकसित करते रहें ताकि आपके भीतर निरंतर उत्साह बना रहे, जीवन में आप अनेक ऊंचाइयों को छुएं। और इसी कड़ी में मेरा आग्रह रहेगा आदरणीय अजय सर से कि हम सभी विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करें। सबसे पहले तो नदीम जी को बहुत बहुत बधाई और सेलेक्ट होने वाले सारे विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई। मैंने बहुत टेस्टिंग इंस्टीट्यूट देखे हैं, लेकिन 150 सिलेक्शन मैंने मेरी लाइफ में पहली बार देखा। ऐसा कभी सुना नहीं है, एक अजूबा किया है मैंने। जितनी तालियां हो उतनी कम है। लेकिन एक बच्चे को नौकरी मिल गया, एक बच्चा नौकरी लगता है तो उसके साथ 5 जनों का एक परिवार पेट पालता है। तो इससे बढ़कर कोई काम नहीं। अपने गुरु के लिए जितनी श्रद्धा आप रखो जीवन भर उतनी कम है। आप लोगों से मेरी एक विनती है, काम आपके ज्यादा रहेगा। एलडीसी की नौकरी है, नौकरी मिलना बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी, इतनी बड़ी उपलब्धि। और आप सारे एक से बढ़कर हीरे हो, कोई बच्चा कमजोर नहीं है, क्योंकि आप लाखों में सेलेक्ट होके आए हो। लेकिन मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, आप और आगे बढ़ने की कोशिश करना। मुश्किल काम हो गया, अब आपका लक्ष्य और मुश्किल हो गया, आसान नहीं रहा। अब काम भी करना पड़ेगा और पढ़ना भी पड़ेगा। अगर आप गुरु में से किसी की भी बात मानते हो तो मेरी इस बात को ध्यान रखना कि मैं और आगे बढ़ूं। अपना बीकानेर एक एलडीसी 3rd ग्रेड स्टेनो इसकी और ज्यादा भागता है, तो अब बीकानेर को थोड़ी बड़ी सोच रखनी है। आरएएस, आईएएस इनकी तरफ भी आप जाओ। आप सारे हीरे हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। लाखों में सिलेक्ट होके आए हो। आपके लिए, सबके लिए जितनी तालियां हो जाए कम, सर के लिए भी जितनी तालियां हो जाए कम। एक बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत आभार आदरणीय अजय सर का। नाम से स्पष्ट है अगला नाम किनका आने वाला है? पवन जी। देखिए, जब पवन का प्राय क्या होता है? हवा, वायु जिसे बोलते हैं। और वायु का उल्टा करते हैं तो क्या होता है? वायु का उल्टा युवा। और युवा यानी पवन अगर सही दिशा में बहती है तो वो प्राणवायु बन जाती है, और वही पवन अगर थोड़ा सा विचलित हो जाए तो आंधी बन जाती है। पवन जी ने जो काम किया है वो आपके जीवन में प्राणवायु का काम किया है। प्राणवायु का कैसे? क्योंकि एफिशिएंसी अपने आप में एक बड़ा मैटर रखता है। आपको नौकरी दिलाने के लिए 50 नंबर होते हैं और बहुत ही कम समय के अंदर आपको इन्होंने इस क्षेत्र में सुदृढ़ बनाया है। तो पवन जी के लिए बहुत बहुत आभार। और अगली कड़ी में पवन जी से आग्रह रहेगा कि आप भी हम सबको अपने आशीर्वचन दें। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो नदीम जी सर को ही थैंक यू। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऑफलाइन पढ़ाऊंगा। ऐसे मैं +2 करने के बाद ही पढ़ाने लग गया था, लेकिन ये नहीं सोचा था, छोटा सा चैनल बनाया था यही सोच के कि जो परेशानियां मेरे को हुई है वो किसी और को ना हो। और वो चैनल ग्रोथ किया, ऑफलाइन पढ़ाने का मौका मिला सर के पास में। सर का नेचर मेरे को इतना अच्छा लगा कि मैं इनके साथ में ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ। केवल यही पढ़ाया मैंने, बाकी कहीं भी एफिशिएंसी ऑनलाइन ही पढ़ाई है, मैंने ऑफलाइन नहीं पढ़ाया। सबसे पहले सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे को बुलाया। और आप सबकी सफलता में जो मतलब गाइडेंस कह सकते हो मेरा केवल, क्योंकि एफिशिएंसी कितनी होती है? 5 घंटे की होती है। मैंने आपको हमेशा एक ही चीज़ बोली है, 5 घंटे की एफिशिएंसी को हमने 5-6 दिन तक सीखा। तो मेरा तो हल्का सा क्या छोटा सा रोल है, लेकिन बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि आपकी सक्सेस के अंदर मेरा छोटा सा रोल है। तो थैंक यू सो मच आप सबको फिर से। और वो जो क्लास में डायलॉग है वो रिपीट करता हूँ मैं कि जितना बढ़ाया उतना क्लियर है, साफ है, याद है ना? तो अजय सर की बात है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये आपकी फर्स्ट स्टेप है। यहाँ पे रुकना नहीं है आपको आगे की प्रिपरेशन आज से स्टार्ट करनी है, ठीक है? और काम बहुत है, कोर्ट में ऐसा नहीं है कि काम नहीं है, काम है, लेकिन
इतना काम करने के बाद में भी 3 घंटे मॉर्निंग में, 3 घंटे इवनिंग में आपको आराम से मिल जाएंगे। काम करने के बाद 6 घंटे लोग नीट निकाल रहे हैं, आपको तो केवल हम IAS निकालने के लिए कह रहे हैं, है ना। छोटी सी पोस्ट दे दो मुझे, ज़्यादा बड़ी नहीं, SDM बन जाओ बस, और नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो प्रिपरेशन करते रहो और बड़े भाई के नाते कह रहा हूँ कि 24/7 में अवेलेबल हूँ। कभी भी कोई समस्या जॉब में कैसे भी आए तो भाई को याद कर लेना, भाई आपके लिए हमेशा तैयार खड़ा है। लेकिन रुकना नहीं है, अपने को रुकना नहीं है। जॉब में कठिनाइयाँ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने रिसर्च कर ली है, बहुत काम है सर, तो काम सगड़ाइयाँ कड़े काम है, तो 2 साल प्रोबेशन है ना, विद इन प्रोबेशन पीरियड के अंदर आप जॉब स्विच कर सकते हो, वो भी बढ़िया रैंक से। बाकी देखो इतना ज़्यादा मैं लोगों से मिलता नहीं हूँ, थोड़ा इंट्रोवर्ट ही हूँ। घर से ऑफिस, ऑफिस से सीधा घर, और घर से नदीम सर के पास में वापस घर, इतना ही। इससे ज़्यादा मैं कहीं घूमता फिरता नहीं हूँ। लेकिन मेरे साथ में एक लड़का है, राहुल यादव करके नाम था, वो पिछली बार सेलेक्टेड हुआ था मेरे साथ में, 11th रैंक थी उसकी। तो सर मैं बताना चाहूँगा, उस बंदे ने YouTube से स्टेनो सीखी। YouTube से स्टेनो सीखने के बाद में वो बंदा अभी यहाँ पे लगा हुआ है कॉलोनाइजेशन के अंदर, राहुल यादव है कॉलोनाइजेशन के अंदर। जॉब करने के साथ साथ में प्रिपरेशन करी और स्टेनो लग के उसने जॉब क्या कर ली, स्विच कर ली। तो जो कहते हैं ना काम ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है, काम है। जुडिशरी है, पूरे डिपार्टमेंट के अंदर एक ही डिपार्टमेंट बचा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, लेकिन फिर भी आप प्रिपरेशन करके जॉब को इजीली स्विच कर सकते हो अगर आप ठान के रखते हो तो, ठीक है ना। हर चीज़ मतलब ढंग से जॉब करनी है, काम करोगे तो आपकी रिस्पेक्ट होगी। काम करना है, मन लगा के काम करना है, लेकिन जॉब आराम से स्विच कर लोगे तो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ मैं। थैंक यू सो मच।